Good morning, class. Today's topic is dual system of administration 1765-1772. After the victory of the English in Buxar, Robert Clive was appointed in the governor and commander in chief of the English possessions in Bengal. बंगाल में जो अंग्रेजों के आधिकारिक अक्षेत्र थे, जो नियंत्रित अक्षेत्र थे, वहाँ बक्सर के युद्ध के जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव को एज ए गवर्नर, एज ए कमांडर इन चीफ वहाँ अपॉइंट किया गया। इन ऑर्डर टू सेटल द प्रॉब्लम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिंग बंगाल, जो एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम चल रही थी, जो प्रशासनिक प्रॉब्लम थी, उनको सोल्व करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने ही इंट्रोड्यूस द ड्यूअल सिस्टम, उन्होंने ड्यूअल सिस्टम को लागू किया। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द रियल पावर ऑफ जुडिक्शंस lay with the company while the responsibility of the administration was of the Nawab of Bengal. ड्यूअल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो रियल पावर है, जो वास्तविक पावर है न्यायिक कार्य प्रणाली की, वो तो कंपनी के हाथ में रहेगी और जो प्रशासनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नवाब की रहेगी। द कंपनी कलेक्टेड द रेवेन्यूज एज दीवानी, जो दीवानी यानी कि जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती थी कंपनी, उसके लिए इट कंट्रोल द निजामत थ्रो रेजा खान, उस ऑफिस को जहाँ जो उनका एक प्रकार का ऑफिस था, निजामत एक ऑफिस होता है कि जहाँ रेवेन्यू कलेक्ट करके लाया जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए रेजा खान को अपॉइंट वहाँ किया गया। दिस सिस्टम प्रूव्ड ए फेलियर, और ये जो सिस्टम था ये असफल रहा। नाइदर द नवाब नोर द कंपनी केयर्ड फॉर द पीपल, ना ही तो नवाब और ना ही कंपनी लोगों की सेवा कर सकी, लोगों के लिए केयर कर सकी। इट लेड टू द ब्रेक डाउन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जो एक प्रशासनिक जो ढांचा था वो भी खत्म हो गया, वो भी टूट गया, और लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन, और जो लॉ और ऑर्डर थे वो भी खत्म हो गए, टूट गए। देयर वॉज इकोनॉमिक डिसऑर्डर विद द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, यहाँ जो आर्थिक एक प्रकार के ये लगा लो कि भाई जो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे उसमें उसको अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे थे, वो डिसऑर्डर कर रहे थे, उसको तंग हो रहे थे करने में, जो रेवेन्यू था वो इकट्ठा करने में, तो आर्थिक हालात उनके बिगड़ गए और जो रेवेन्यू को इकट्ठा करते थे। एडिंग टू द मिजरी ऑफ द पीपल, लोगों के लिए भी ये कठिन बन गया। एग्रीकल्चर डिप्रेशन अफेक्टेड ट्रेड एंड कॉमर्स विद द कंपनी सर्वेंट मोनोपोलाइजिंग द इंटरनल ट्रेड ऑफ बंगाल, जो एग्रीकल्चर थी, जो कृषि थी, वो भी क्या है, बुरी तरह से अफेक्ट हुई, ट्रेड भी और आर्थिक अर्थव्यवस्था भी। विद द कंपनी सर्वेंट, जो कंपनी सर्वेंट थे वो क्या करने लगे, आंतरिक, उन्होंने खुद ही व्यापार बंगाल में शुरू कर दिया, आंतरिक व्यापार। थस एडिंग टू देयर पर्सनल वेल्थ, अपना खुद का धन इंक्रीज करने के लिए, अपना खुद का पैसा, अपना खुद का धन इंक्रीज करने के लिए। द कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ बंगाल सफर्ड एज दे वर डिस्कोरेज्ड, जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी बंगाल की वो भी बुरी हालत से गुजर रही थी। द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी इंक्रीज द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उन्होंने जो कच्चा माल था उनकी जो दाम थे वो बढ़ा दिए। द आर्टिसियंस हु नाउ फाउंड देयर ऑक्यूपेशन अनप्रॉफिटेबल, जो आर्टिसियंस थे, जो पहले ये काम करते थे, उन्होंने अपने ऑक्यूपेशन में असफलता, अनप्रॉफिटेबल, उनको ये लगा कि अब उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए उन्होंने लेफ्ट इट, इसको छोड़ दिया इस कार्य को। द कंपनी सर्वेंट अमेज्ड हग वेल्थ, इन जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया अपने पास। इन 3 years 5.7 मिलियन वॉज ड्रेन फ्रॉम बंगाल, लगभग 5.7 मिलियन उन्होंने केवल बंगाल से ही कमा लिया। इन 1770 ए टेरिबल फेमाइन स्ट्रक बंगाल विच वाइप्ड आउट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन। 1770 में इस कठिनाई के कारण बंगाल की जो 1/3 पॉपुलेशन थी वो क्या हो गई, सफाया हो गया उसका। वाइप्ड होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, सफाया हो जाना उसका। although the famine was due to lack of rains, it affects the heightened
बाय द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। एक तो बारिश कम हो रही थी और ऊपर से जो कंपनी के द्वारा इतनी इतनी उनकी पॉलिसीज बढ़ाई जा रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर रेवेन्यू लगाया जा रहा था। एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट नथिंग टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पीपल। और ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों को कुछ छूट दे रही थी, कोई रिलीफ दे रही थी। इन 1772 वैरन हेस्टिंग्स बिकम द गवर्नर ऑफ बंगाल। 1772 में वैरन हेस्टिंग्स बंगाल के नए गवर्नर बने। ही एंडेड द सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट, जो एक प्रकार का ड्यूअल सिस्टम लागू किया गया था, उन्होंने उसको खत्म कर दिया। अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी, और पूरे बंगाल को डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया, कंपनी का नियंत्रण पूर्ण रूप से हो गया। कंपनी ऑफिशियल्स टर्म्ड नैबोब्स। नैबोब्स का मतलब होता है नवाब, जिसको हम हिंदी में नवाब बोलते हैं। द कंपनी सर्वेंट्स हैड द होल ऑफ द बंगाल टू देमसेल्व्स। कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उन्होंने पूरे बंगाल को अपने नियंत्रण में ले लिया। द ऑपरेशन ऑफ द पीपल इंक्रीज्ड ग्रेटली। जो लोगों के ऊपर दबाव था वो लगातार वो बढ़ाते जा रहे थे। इन द वर्ड्स ऑफ क्लाइव सच ए सीन सीन ऑफ अनार्ची, confusion, bribery, corruption and extortion was never seen or heard in any country but Bengal। कि जितनी बर्बरता, जितना शोषण किया जा रहा था, जितना करप्शन वहाँ फैला हुआ था, जितना लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, बंगाल के सिवाय किसी और जगह देखने को नहीं मिला। किसने बोला ये? क्लाइव ने। Nor such and so many fortunes acquired in so unjust and rapacious a manner. The three provinces of Bengal, Bihar, and Orissa have been under the absolute management of the company's servants। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीन जो आधिकारिक क्षेत्र थे कंपनी के, आधिकारिक जो क्षेत्र थे, इनमें ये बहुत ही जो लोगों के साथ शोषण किया जा रहा था, लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, तीनों क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा था। एवर सिंस मीर जफर रिस्टोरेशन टू द सुबासिक एंड दे हैव बोथ सिविल एंड मिलिट्री एक्जेक्टेड एंड लेविड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी मैन ऑफ पावर एंड कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम द नवाब डाउन टू द लोएस्ट जमींदार। जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उनके हालात अच्छे करने के लिए मीर जफर के साथ मिल करके छोटे से छोटे नवाब से लेकर छोटे से छोटे जमींदार तक पर इतना बोझ डाला गया, इतना अत्याचार किया गया, जिससे वो किसी भी तरीके से पैसा उनसे उगाही कर सकें, उनसे उगाही कर सकें, ताकि वो कंपनी का जो राजकोष है, कंपनी का जो पैसा है, उसमें बढ़ोतरी कर सकें। द कंपनीज अथॉरिटीज stopped sending money from England to purchase Indian goods। जो कंपनी की अथॉरिटीज थी उन्होंने क्या कर दिया, जो कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने इंग्लैंड पैसा भेजना बंद कर दिया और खुद उसका यूज करने लगे इंडिया से वस्तुएं खरीदने के लिए। वो इंडिया से वस्तुएं खरीदते एंड सोल्ड देम अब्रोड, और इनको अब्रोड में जाकर बेच देते। दीज वर नोन एज द कंपनीज इन्वेस्टमेंट एंड फॉर्म्ड ए पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट। ये क्या है, एक स्रोत बन गया कंपनी की इन्वेस्टमेंट का और उसका प्रॉफिट का। अब वो ऑल द ब्रिटिश गवर्नर वांटेड इट्स शेयर ऑफ द रिच प्राइज। इसमें जो ब्रिटिश गवर्नर थे वो भी अपना हिस्सा चाहते थे, जो ब्रिटिश गवर्नर थे वो भी। Thus in 1767 it ordered the company to pay it 4 lakhs per year। इसलिए 1767 में एक ऑर्डर पास किया गया कि कंपनी हर साल $4 लाख इंग्लैंड भेजे। However, not all officials succeeded in making money like Clive। किसी भी अन्य गवर्नर ने इतना धन इकट्ठा नहीं किया, सक्सीडेड इन मेकिंग मनी, इतना धन इकट्ठा करने नहीं किया जितना कि क्लाइव ने। क्लाइव हैड कम टू इंडिया इन 1743 एट द एज ऑफ 18। क्लाइव इंडिया में आया था 18 साल की उम्र में 1743 में। व्हेन ही लेफ्ट इंडिया इन 1767, जब वो उन्होंने इंडिया छोड़ा 1767 में, हिज फॉर्चून वॉज 4,01,100
102। इतना उनके पास पैसा था जब उन्होंने इंडिया छोड़ा। When Clive was appointed the governor of Bengal in 1764, जब क्लाइव को बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया गया, he was asked to remove corruption, but he himself was impeached. उसको जो महाभियोग चलाया गया, उनको पहले तो क्या किया गया था, बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया गया था, ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन, उनको यहाँ से करप्शन खत्म करने के लिए, बट ही हिमसेल्फ वॉज impeached by British Parliament in 1772। 1772 में करप्शन ना खत्म करने के लिए उनके ऊपर एक महाभियोग चलाया गया, तो भी वो एक्विटेड, जबकि वो इसमें क्या निर्दोष साबित हो गए थे। ही कमिटेड सुसाइड इन 1774, फिर भी उन्होंने आत्महत्या कर ली 1774 में। मैनी इंग्लिश ऑफिशियल्स डाइड एन अर्ली डेथ ड्यू टू डिजीज एंड वॉर, कई सारे जो ऑफिसर्स थे वो मारे गए या तो बीमारी के कारण या युद्ध के कारण। दे हैड कम टू इंडिया टू अर्न एंड रिटर्न टू इंग्लैंड टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ, वो इंडिया में आते थे पैसा कमाने के लिए कि वहाँ से पैसा कमाएंगे और वापस आकर के इंग्लैंड में एक बहुत ही शानो शौकत कंफर्टेबल लाइफ हम बिताएंगे। Those who amassed great wealth were called nabobs, जिसके पास बहुत सारा अधिक धन हो उसको बोला जाता था अंग्रेजी शब्दों में nabobs। The terms nabob was an anglicized version of the Indian words nawab। इंडियन वर्ड जो नवाब है उसी का अंग्रेजीकरण है nabobs। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे। Today you will get 2 question answer of this lesson. You have to write and learn it too. Thank you. Have a nice day.